सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या कुछ नया किया इंग्लैंड ने और फाइनली इंग्लैंड कमबैक करने में कामयाब हो चुकी। जी अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से अपने शो में दावत देने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। बाकी मेरे ख्याल से अगर कोई एक चीज पकड़नी है जो इंग्लैंड ने इस मैच में की जिससे उनको फायदा हुआ, वो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मार्क वुड और क्रिस वोक्स को टीम में लाए और इन दोनों ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई और कुल मिला के दोनों ने 13 विकेटें ली 20 में से ऑस्ट्रेलिया की। और वुड ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट हॉल लिया और दोनों ने बहुत हैंडी रन्स भी किए। मेरे ख्याल से 80 प्लस रन्स किए हैं दोनों ने कंबाइंड इन ऑल 4 इनिंग्स जो ये खेले हैं कंबाइंड। तो मेरे ख्याल से इन दोनों की वजह से इंग्लैंड को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और बाकी फिर ऑफ कोर्स बेन स्टोक्स ने वंस अगेन पहली इनिंग्स में लीड काफी कम कर दी थी, सोल हैंड खेल के, लोन हैंड जिसको कहते हैं, एक एंड से छक्के मारे थे, एक ही नी उनका सही तरह काम कर रहा था, इंजरी के बावजूद बड़ा अच्छा खेले। और हैरी ब्रुक यॉर्कशायरमैन है और हेडिंगली उनका होम ग्राउंड है, तो वो भी चले फिर सेकंड इनिंग्स में 75 बनाए, बड़े क्रूशियल। सो आई वुड से ये 4 परफॉर्मेंसेस जो थी ना, वुड, वोक्स, स्टोक्स और फिर हैरी ब्रुक, इनकी वजह से इंग्लैंड अल्टीमेटली जीत सकी है टेस्ट मैच। बैराम, चेंजेस कहीं ना कहीं पे काम करती हुई नजर आ रही है इंग्लैंड के लिए। हमने देखा जिमी एंडरसन को बैठाया गया, इसके अलावा भी एक दो चेंजेस और किए गए और वो काम आई हैं और काम भी आई और उसके बाद विक्ट्री भी मिली इंग्लैंड को। जी जी डेफिनेटली काम आई है। और अगर आप देखें तो इस मैच में जरा उनकी अप्रोच भी थोड़ी डिफरेंट थी। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने एक टाइम पे सिर्फ 3 रन्स पर ओवर पर स्कोर किया, व्हिच इज नॉट टेक्निकली बेसबॉल, तो बेसबॉल एरा में ज्यादा देखने को नहीं मिला। सो आई थिंक कि प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जरा ज्यादा थी और मेरे तो हिसाब से इंग्लैंड बहुत आराम से जीत जाता ये मैच अगर उन्होंने इतने कैचेस ना ड्रॉप किए होते। डे 1 के ऊपर ही आपके 5 कैचेस ड्रॉप हो गए थे। मेरे ख्याल से पूरे मैच में 3-4 तो बेयरस्टो ने ही छोड़ दिए। तो आगे जाते हुए मेरे ख्याल से इंग्लैंड को एक प्रॉपर कीपर लाना पड़ेगा। बेन फोक्स की काफी बात हो रही है काफी देर से और इंग्लैंड को मेरे ख्याल से उनका काफी फायदा होगा अगर तो वो टीम में आती है। मगर क्या टीम कॉम्पोजिशन खिलाते हैं आगे जाकर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा, आपने जिक्र किया कि बेसबॉल की वो वाली स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई, लेकिन मेरे सामने जो फिगर्स हैं उसमें अगर सिर्फ दूसरी इनिंग्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 224 रन बनाए तकरीबन 67 ओवर्स में और 254 रन बना दिए इंग्लैंड ने 50 ओवर्स में। तो आखिरी इनिंग्स में फिर भी वो उसी तरह खेले, हालांकि वक्त बहुत था, ओवर्स बहुत थे, दिन बहुत थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली नहीं बदलाई। बिल्कुल, आप सेकंड इनिंग्स की बात करें तो जी वो तेज खेले, मगर मैं कहता फर्स्ट इनिंग्स में जब वो मैच सेटअप कर रहे थे तो वो आहिस्ता भी हुए। सेकंड इनिंग्स में मुझे भी यही लग रहा था क्योंकि बारिश का डर पैदा हो गया था 3 दिनों के बाद कि कहीं ये मैच वॉश आउट ना हो जाए। तो मुझे ये पता था कि इंग्लैंड को मैक्सिमम 2 सेशन चाहिए होंगे अगर वो ये चेस करते हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह मार्क वुड ने आकर छक्के लगाए हैं ना, पहली इनिंग्स में 8 बॉलों में 24, दूसरी इनिंग्स में आकर भी वो एंड तक खड़े रहे, एक छक्का लगाया, शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी एंटिसिपेट की और पीछे हटकर इस तरह एक हुक सी करते हैं वो, जो कभी टॉप एज हो जाती है कभी लग जाती है, मगर इट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव। और फिर आई थिंक क्रिस वोक्स का जो एक्सपीरियंस था एंड में वो बहुत काम आ गया। अगर आपको 2020 में याद हो, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही थी इंग्लैंड और पाकिस्तान ने कोई 280 का टारगेट दिया था जो कि डिफेंड हो रहा था, पाकिस्तान अच्छा खेल रही थी, मगर फिर बटलर और वोक्स ने आकर शानदार नॉक खेल दिए थे एंड दे टुक देयर टीम होम। तो मेरे ख्याल से क्रिस वोक्स की बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, बहुत अंडररेटेड क्रिकेटर है। जिमी एंडरसन के दौर में वो स्विंग बॉलिंग करा रहे हैं और बेन स्टोक्स के दौर में वो एक ऑलराउंडर है। तो ही हैजंट डन मच रॉन्ग और मेरे हिसाब से कि उनको अगले 2 टेस्ट मैच डेफिनेटली खेलने चाहिए क्योंकि वो एक बहुत वैल्यूएबल एसेट रहे हैं इंग्लैंड के लिए ओवर द इयर्स। अच्छा, वोक्स की तो बड़ी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस रही और अब बहुत सारे सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि फोक्स को भी लाया जाए, तो उनके हवाले से क्या आप समझते हैं कि अगले 2 टेस्ट मैचेस में हम उनको देख सकते हैं? मैं समझता हूं कि ये नहीं लाएंगे, मगर मुझे लगता है कि लाना चाहिए क्योंकि आपको देखें, टेस्ट मैच एक बहुत लंबा खेल होता है एंड यू नीड टू प्ले योर बेस्ट कीपर। अगर आपका कीपर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज छोड़ रहा है तो आपको कॉस्ट करेंगे। जैसा बेयरस्टो ने जो सारी कीपिंग की अब तक की सीरीज में, बारिंग दिस प्रीवियस गेम जो कि उसमें भी उन्होंने बड़े चांसेस छोड़े, उससे पहले बहुत कॉस्ट कर रही थी। और आप दूसरी तरफ देखें तो एलेक्स कैरी बहुत शानदार कीपिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मतलब
There are a lot of positives in this game. Cam Green इंजर हुए थे तो मिचेल मार्श आए, उन्होंने एक 100 लगाया, ठीक है चांस ड्रॉप हुआ उनका, मगर 100 किया। फिर ट्रैविस हेड वंस अगेन नीचे आकर सेकंड इनिंग्स में जबरदस्त नॉक खेला। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क दोनों के 5 विकेट हॉल्स थे इस मैच के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल लुकिंग गुड। अगर किसी को ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब बहुत बड़ी हिट ले ली उन्होंने, तो आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो हम बहुत सारे इश्यूज पे बात भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमने आपसे डिस्कस करनी है, आवाम जानना चाहती है। मुझे ये बताइएगा कि इंग्लैंड की जानिब से उनके जो स्टार बॉलर हैं 685 विकेट्स ले चुके हैं और एजलेस भी उनको कहा जाता है, जेमी एंडरसन। क्या अब जेमी एंडरसन अगले 2 मैचेस खेल सकेंगे? क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि अब रॉबिन्सन भी बाहर हैं और वो भी बाहर ही रहेंगे। मेरे ख्याल से ओल्ड ट्रैफर्ड का जो टेस्ट मैच आ रहा है जो अगला है, जिमी एंडरसन 100% वो मैच खेलेंगे, क्योंकि उनका किसकी जगह खेलेंगे वो डेफिनेटली उनको उधर खिलाएंगे। आई थिंक ऑली रॉबिन्सन विल हैव टू मेक वे, वही ना, क्योंकि देखिए मार्क वुड और स्टोक्स को तो आप निकाल नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि रॉबिन्सन का मैंने जिक्र इस वजह से किया कि रॉबिन्सन के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है, इतनी ज्यादा उनकी यूटिलिटी नहीं है। जिस तरह आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में बॉलैंड की बहुत ज्यादा यूटिलिटी थी चैंपियनशिप में, जो कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था, लेकिन उसके बाद से वो बड़े ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। सेम ऐसा ही है रॉबिन्सन का। ऑली रॉबिन्सन मेरे ख्याल से थोड़े ओवररेटेड भी हैं। ठीक है, ही हैज अ प्रीटी डिसेंट रिकॉर्ड, जितने थोड़े बहुत टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, मगर इनके ही टाइम पे और भी ऑप्शंस हैं इंग्लैंड के पास, जिस तरह मैथ्यू पॉट्स, मेरे ख्याल से उनको भुला ही दिया इंग्लैंड ने, फिर से मौका नहीं दिया। फिर अभी जो जॉश टोंग है, मेरे तो ख्याल से वो भी बड़े अच्छे बॉलर हैं, बट एनीवे आई थिंक कि ब्रॉड, वोक्स और वुड तो रहेंगे। आई थिंक ऑली रॉबिन्सन विल हैव टू मेक वे फॉर जिमी एंडरसन, क्योंकि जिमी एंडरसन का होम ग्राउंड है और फिर उनका तजुर्बा भी है, और इस तरह की सरफेस देखने को चाहिए, मिलनी चाहिए हमें। देखें पहले 2 मैचेस के अंदर स्लो सरफेस थी, उस तरह का मजा नहीं आया जिस तरह का इस ग्रीन टॉप के ऊपर आया, और कंडीशंस जो है वो बड़ी मजेदार थी इस टेस्ट मैच की। मेरे ख्याल से इंग्लैंड को भी इससे फायदा होगा कि वो फ्लैट ट्रैक्स की तरफ मत जाएं, वो जरा इस तरह के ट्रैक्स बनाएं जो कंड्यूसिव है स्विंग और सीम बॉलिंग के लिए, ताकि उनके बॉलर्स को सबसे बेस्ट मौका मिले। क्योंकि इंग्लैंड, हमें याद रखना चाहिए कि बड़ी डेंजरस बॉलिंग टीम होती है इंग्लैंड के अंदर, सो दे हैव टू मैक्सिमाइज दैट यूटिलिटी। अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो मुझे ये लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि नेथन लायन की कमी जो है वो उनको महसूस हुई है और ये शिद्दत से महसूस होगी। इस कमी को वो किस तरह पूरा करेंगे? सॉरी, किसकी कमी? नेथन लायन की कमी यकीनन महसूस हुई है। आई डोंट थिंक टॉड मर्फी बोल्ड टू बैडली, मगर हाँ, स्टोक्स ने उनके ऊपर चार्ज किया पहली इनिंग्स के अंदर, और उस तरह का वो कंट्रोल प्रोवाइड नहीं कर पाए जो नेथन लायन करते हैं। ऑल्सो नेथन लायन इज टॉल गाय, तो वो बाउंस काफी एक्सट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक टॉड मर्फी इज यंग, उनको टाइम देना चाहिए, वो इवेंचुअली अपनी स्किल पे ही बेहतर उतर कर आपके सामने आएंगे। अभी बहुत रॉ है, बहुत यंग है, पहला एशेज टेस्ट खेल रहे थे। बैटिंग में थोड़े क्रूशियल रन्स दिए उन्होंने, मगर कोई मुकाबला नहीं। अगर आप कंपेयर करें नेथन लायन और टॉड मर्फी को, तो मेरे ख्याल से दोनों की कोई भी कंपैरिजन कोई नहीं है। अच्छा बैराम, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ये मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उनके जो टॉप ऑर्डर के बाद जो उनके मिडिल ऑर्डर पे होती है, और स्पेशली लेबुशाइन और स्टीव स्मिथ की अगर बात की जाए तो दोनों जो है वो उस तरह के टच में नजर नहीं आ रही इस एशेज में। हालांकि 16 टेस्ट खेला है स्टीव स्मिथ ने, मानस लेबुशाइन कुछ दिनों के लिए टॉप पे भी रहे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अब केन विलियमसन जो कि काफी अर्से से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो टॉप पे आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे आपको कंसर्न नजर नहीं आते ऑस्ट्रेलिया के लिए, स्पेशली उनके ये 2 प्लेयर लेके? देखिए स्टीव स्मिथ ने तो चले रन्स किए भी हैं सीरीज के अंदर, अगर वो फेल हो गए इस टेस्ट मैच में तो हम कह सकते हैं कि चलो शायद अगले टेस्ट मैच में मत फेल हो, क्योंकि वो अभी एक 100 लगा कर आए हैं लॉर्ड्स के अंदर वो भी। सो आई एम नॉट टू कंसर्न अबाउट हिम। मार्नस लाबुशेन का कंसर्न आपका वैलिड है, बट आई डोंट थिंक कि वो अपना स्पॉट लूज करेंगे, क्योंकि इतने कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया उनको बैक करेगी थोड़ा और हाँ 8 इनिंग्स में फेल हो गए इंग्लैंड के अंदर, बट ही हैज गॉटन स्टार्ट्स, वो स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए, और उनकी इस तरह की कुछ स्टोरी रही है इंग्लिश समर की। तो आई थिंक उनके अंदर तो ऑस्ट्रेलिया और व्हाट्स अबाउट वार्नर एंड स्टीव ब्रॉड, मतलब कि अब 17 दफा वो आउट कर चुके हैं वार्नर को, और अगर 1-2 दफा और आउट कर देते हैं तो आपको पता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा किसी इंडिविजुअल बॉलर का, किसी इंडिविजुअल बैटर के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल, 17 दफा आउट कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। द रिकॉर्ड इज 19, मैग्रा वर्सेस एथरटन, फिर एलेक बेटसर वर्सेस आर्थर मॉरिस 18 पे है। तो अगर तो वार्नर खेल जाते हैं आखिरी 2 टेस्ट, मुझे तो लगता है ये रिकॉर्ड शायद बीट हो सकता है।
अगर बीट नहीं तो टाई तो डेफिनेटली हो सकता है, बट आई थिंक कि काफी चांसेस है कि वार्नर को बिठा दे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अच्छा। उनके पास और प्लेयर्स हैं स्क्वाड में। आई थिंक मैट रेनशॉ कैन ओपन फॉर देम, तो उनकी जगह सबसे ज्यादा खतरे में नजर आ रही है मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर, क्योंकि एक बहुत ही कंसिस्टेंट रन ऑफ फेलियर्स है। अब इस एशेस को निकाल भी दे, पिछले एशेस में चले जाएं, तब भी वार्नर बहुत बुरे तरीके से फेल हो रहे थे। इसी वजह और से वो उन्होंने एक बहुत पाकिस्तान की flash सीरीज चूज की है कि चले कुछ ना कुछ रन तो बना लेंगे वो। हो रहे हैं। कल की- मैंने कहा इसी वजह जी। से पाकिस्तान की सीरीज उन्होंने चूज की है, उसके बाद रिटायर होंगे ताकि कुछ रन बना के रिटायर हों। देखिए, ये तो अब देखना पड़ेगा ना कि वो सर्वाइव भी करते हैं पाकिस्तान की सीरीज तक या नहीं, हाँ। क्योंकि अगर तो आकर मैट रेनशॉ ने रन्स कर दिए तो ऑस्ट्रेलिया माइट जस्ट बैक द good यंगस्टर्स। आई एम नॉट श्योर अगर मार्कस हैरिस स्क्वाड का हिस्सा है कि नहीं, मगर वो भी एक ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पास, तो ओपनिंग में कुछ ऑप्शंस हैं। अच्छा, आखिर में मुझे बताइएगा, क्या इंग्लैंड अगला टेस्ट मैच जीतकर ये सीरीज और इंटरेस्टिंग करेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया के कमबैक के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि इंटरटेनिंग क्रिकेट हो, जो कि हो रही है। अभी तक तीनों टेस्ट मैचेस जबरदस्त हुए हैं, तो इसी तरह डाउन टू द वायर जाए चौथा टेस्ट। बट आई पर्सनली वांट कि इंग्लैंड जीत जाए, ताकि हमें एक जबरदस्त किस्म का फाइनल देखने को मिले ओवल के अंदर, और सीरीज का जो मजा है वो जिंदा रहे थोड़ी और देर तक, वो डेड रबर ना हो जाए आखिरी टेस्ट। ठीक हो गया जी, आपका भी वैसा ही दिल चाह रहा है जिस तरह हमारा चाह रहा है।